हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ री एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ये और टेस्ट सीरीज 26 है। इसके पहले हमने 25 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिए हैं और ये सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चैनल पर बन गया है। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। साथ ही इसका जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। क्योंकि अब आपके पास 22 दिसंबर को माना जाए तो अब आपके पास 58 से 57 डे शेष है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है सिद्ध, शुद्ध, ग्रहित या फिर विहित। तो निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विहित। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरायण का विलोम शब्द है पलायन, विस्थापन, ईशान या फिर दक्षिणायन। तो उत्तरायण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्तरायण का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा दक्षिणायन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्तक का सही विलोम शब्द है प्रवर्तक, अनावर्तक, सवर्तक या फिर समर्थक। तो आवर्तक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आवर्तक का जो यहाँ पे सही विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी अनावर्तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। कौन सा यहाँ पे सही युग्म है? विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋजु। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो वक्र का जो यहाँ पे ऋजु दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित है। ये विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्तब्ध के लिए सही विलोम है अनस्तब्ध, प्रारब्ध, आस्तब्ध या फिर लब्ध। तो अस्तब्ध के लिए जो सही विलोम शब्द हो जाएगा क्या होगा? तो अस्तब्ध के लिए यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी आस्तब्ध। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध या फिर दुर्गम। तो जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे कहेंगे दुर्बोध। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रथा, लौकिक, भूगोलीय या फिर पार्थिव। तो जो पृथ्वी से संबंधित है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा पार्थिव। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व या फिर अनागत। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी भूतपूर्व। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्य या फिर अनुपलब्ध। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्लभ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला हो के लिए एक शब्द बहुभाषाविद, बहुभाषाभाषी या फिर दुभाषिया या फिर बहुभाषिया। तो यहाँ पे बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? तो यह हो जाएगा बहुभाषाविद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीसु या फिर जिजीविसु। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामी, अनामिका, अनामिका या फिर अनामिका। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है अनामिका, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गणेश शब्द का विलोम है इति, इतिश्री, अथ या फिर इत्यालम। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी इतिश्री। श्री गणेश का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह होगा इतिश्री। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, धनी का विलोम शब्द है धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन। तो धनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो धनी का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा निर्धन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्मीलन का विलोम शब्द है अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन या फिर निमीलन। तो उन्मीलन का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा निमीलन। ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक या फिर प्राधिकृत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी अनधिकृत। अधिकृत का सही विलोम शब्द हो जाएगा अनधिकृत, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी जो है इसकी शुद्ध है और यही इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे अना नहीं होगा, अनधिकृत होता है, तो पहला यहाँ पे सही नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्तृत का विलोम शब्द है विस्तार, संक्षिप्त, संक्षेप या फिर संक्षिप्त। तो विस्तृत का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी संक्षिप्त, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, लेखक, कवि या फिर नाटककार। तो साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक कहलाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरल, सुलभ, सुंदर या फिर सुप्राप्य। तो जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे सुलभ, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगोचर। अगोचर के लिए एक वाक्य जो है क्या होगा, तो अगोचर के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को भी ना हो उसे अगोचर कहेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा यहाँ पे ऐसा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है, इंदु, दिनेश, मनोज, रात। कौन सा यहाँ पे ऐसा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रात। रात जो है यहाँ पे तद्भव होगा, इसका जो सही तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा रात्रि, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिक्त शब्द का तद्भव है तीता, तीखा, तिक्ता या फिर तिखन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए तीता, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ससुर का तत्सम शब्द है, ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा, स्वसर, स्वसुर, स्वसुर या फिर स्वश्रु। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी जो सही शब्द हो जाएगा वह कौन सा शब्द है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वसुर जो है यहाँ पे वर्तनी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, आधा, कृप, विद्या, व्योम। कौन सा यहाँ पे जो है तद्भव है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, आधा जो है यहाँ पे तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अर्ध, अर्ध, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे क्लिष्ट जो दिया हुआ है या तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धीर शब्द का तत्सम है धृष्ट, पुष्ट, दृश्य या फिर धृष्ट। तो यहाँ पे धीर शब्द का जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका धृष्ट, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, वचन, श्लाका, तिक्त या फिर चार। कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है, तो चार जो है यह तत्सम नहीं है, यह तद्भव है, और इसका जो सही तत्सम हो जाएगा यह होगा चतुर्थ, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, रात्रि, दई, बच्चा, कान। तो यहाँ पे अर्ध तत्सम कौन सा है, तो दई जो है यह अर्ध तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी रात्रि जो है यह तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा रात, और बच्चा जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा वत्स, और कान जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कर्ण। तो जो अर्ध तत्सम है वह है ऑप्शन बी दई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, कोयल, लाख, कुक्कुर, भीतर। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है, तो तत्सम जो हो जाएगा वह कुक्कुर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ा हटके है, इसको ध्यान में रखिएगा, कुक्कुर जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह कुत्ता हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कोयल का जो तत्सम होता है यह कोकिल हो जाएगा, लाख का तत्सम हो जाएगा लक्ष्य, लक्ष्य इस तरीके से लिखा जाएगा, और यहाँ पे कोयल का कोकिल और लाख का लक्ष्य हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे पहले से तत्सम है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कपाट का तद्भव शब्द है, कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा, कपड़ा, किवाड़, कांटा, कमर। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, तो कपाट का जो सही तद्भव शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा किवाड़, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
क्या बात करते हैं आप में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर अनिश्चयवाचक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक विशेषण यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हारा कोट मिल गया में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संबंधवाचक, सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या फिर अनिश्चयवाचक विशेषण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक, सार्वनामिक, अनिश्चित प्रमाणवाचक या फिर निश्चित संख्यावाचक? तो थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? क्रिया विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर उपयुक्त तीनों? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संख्यावाचक विशेषण। यानी कि चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इसमें चौथा जो है यह संख्यावाचक विशेषण है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक? तो कुशाग्र जो है यह गुण की विशेषता बता रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय जो है यह सौंदर्य है, इसमें कितने विशेषण प्रयोग हुए हैं? तो यहाँ पे टोटल 5 विशेषण हैं, ऑप्शन डी, टोटल 3 विशेषण हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा? पहला क्रिया विशेषण कौन सा, यहाँ पे कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेज जो है यह क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि तेज जो है यह क्रिया के पहले लगता है, जैसे वह काम करता है, वह तेजी से काम करता है, तो काम करना, तो वहाँ पे जो है तेज का प्रयोग हो रहा है क्रिया के साथ, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर व्यक्तिवाचक? दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इसमें जो है कौन सा विशेषण निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें संख्यावाचक विशेषण निहित है, जो कि एक अनिश्चित संख्यावाचक है, इसमें संख्या जो है निश्चित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक? तो यहाँ पे ईमानदार में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो ईमानदार जो है एक क्वालिटी है, एक गुण है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है? कौन सा इसमें ऐसा शब्द है जिसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, वह बहुत थक गया है, यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द है? मनयोग, पुरस्कार, युधिष्ठिर या फिर पुरस्कार? कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? जाह्नवी, पश्चात, भगवान, अनधिकार? किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि जाह्नवी इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि हा जो है यह आधा रहेगा और जा पे बड़ा आ की मात्रा रहेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जो है अशुद्ध वर्तनी है, बाकी तीनों जो शब्द लिखे हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए? औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या फिर औद्योगिक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए? शुद्ध वर्तनी किसकी है यहाँ पे? बर्तन, बर्तन, बर्तन या फिर वर्तन? तो यहाँ पे बर्तन की जो शुद्ध वर्तनी है वह है ऑप्शन बी। आपको लगेगा ये ऑप्शन सी, बट मिस्टेक मत करिएगा, अगर क्वेश्चन में आता है तो आप ऑप्शन बी ही माना जाएगा, क्योंकि बर्तन इस तरीके से लिखा जाता है और यही शुद्ध माना जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि जो ऑथेंटिक किताबें मानी जाती हैं उसमें इस तरीके से ही इसकी बर्तनी दी गई है, तो हम इसको यहाँ पे यही बताएंगे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी बर्तनी शुद्ध है? विशेष, विशेष, विशेष या फिर विशेष? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो विशेष लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण या फिर मानकीकरण? तो यहाँ पे शुद्ध बर्तनी वाला शब्द ऑप्शन सी हो जाएगा, मानवीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही शब्द की बर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित या फिर ऊपर लिखित? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे भी बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है, ऊपरी लिखित। नेक्स्ट प्रश्न है, सही शब्द की बर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि या फिर अतिवृष्टि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक बर्तनी अशुद्ध है? शुश्रूषा, शुश्रूषा, वेशभूषा, मनीषा? कौन सी बर्तनी यहाँ पे ऐसी है जो कि अशुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि शुश्रूषा इस तरीके से लिखा जाता है और वहाँ पे छोटा सा नहीं रहता, बड़ा सा रहता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में जो शब्द लिखे हुए हैं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? कौन सा? हिरण्यकश्यप के बारे में यहाँ पे शुद्ध बर्तनी में लिखा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरण्यकशिपु होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तरुणी, प्रमदा, ललाम या फिर ललना? कौन सा यहाँ पे स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललाम। ललाम जो है यह स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तरुणी, प्रमदा और ललना ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या फिर सीता? तो यहाँ पे महाश्वेता जो है यह किसका पर्यायवाची? तो यह हो जाएगा सरस्वती जी का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन है? भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी? तो यहाँ पे कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो भामा जो है यह सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। रोष, आमर्ष, स्वत्व या फिर कोप? तो यहाँ पे कौन सा क्रोध का पर्यायवाची नहीं है? तो क्रोध का पर्यायवाची यहाँ पे सत्व नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी रोष, आमर्ष और कोप तीनों जो है यह क्रोध के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी या फिर यशोदा? तो कृष्णा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो द्रौपदी जी का कृष्णा जो है या द्रौपदी का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुत्र को यह नहीं कहते? आत्मज, अपर्णा, तनुज या फिर तनय? पुत्र को क्या नहीं कहते? तो पुत्र को अपर्णा नहीं कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आत्मज, तनुज और तनय ये तीनों पुत्र के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा को यह नहीं कहते हैं? क्या नहीं कहते गंगा को? विष्णुपदी, सुरसरी, सुरधुनी, हेरंब? तो यहाँ पे गंगा को क्या नहीं कहते हैं? तो हेरंब जो है यह गंगा जी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है? निर्जन, व्यंजन, व्यजन, आराम या फिर कल्पसाल? तो बगीचा का जो पर्यायवाची शब्द है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आराम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धनंजय का पर्याय है? गुडाकेश, धनुर्धर, सारथी, मृत्युंजय? धनंजय का पर्याय क्या हो जाएगा? तो धनंजय का पर्याय हो जाएगा गुडाकेश, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है? हलवार, करवाल, घरवार या फिर धारदार? तो यहाँ पे किसका पर्यायवाची? तलवार का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो तलवार का पर्यायवाची करवाल हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिसको हमने सॉल्व किए। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और 22 दिसंबर को मान के तैयारी करिए, क्योंकि जब डेट का सस्पेंस बना रहता है तो आप बहुत मिसगाइड होता है इंसान, पढ़ाई प्रभावित हो जाती है, तो इसलिए 22 दिसंबर आप लोग मान के चलिए और अच्छे से तैयारी करिए। फालतू में दिमाग में ये मत लाइए कि मार्च में होगा, अप्रैल में होगा और पेपर हो जाएगा तो तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए तैयारी करिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके पास।
58 से 57 दिन शेष है, तो उसमें तैयारी करिए, फालतू की बातों के पीछे मत भागिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा वो पता ही चल जाएगा, तो तैयारी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।